टिया लगातार अस्वथ को घूर रही थी। अस्वथ ये देख के थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? ऐसे देखना बंद करो। आई एम गुड लुकिंग। टिया कुछ नहीं बोली और उसे देखती रही। अस्वथ फिर परफ्यूम लगाने के बाद उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, क्या हुआ बताओ? ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? तो टिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मन ही मन सोचने लगी, अपनी पड़ी है बस, ये नहीं कि मेरी थोड़ी तारीफ कर दे। कैसे करेंगे? खुद से फुर्सत मिले तो ना। अस्वथ टिया को देखकर मदहोश हो रहा था, पर वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। फिर उसने एकदम से टिया को कमर से पकड़कर खींचा और मिरर के सामने खड़ा हो गया और उससे कहा, देखो मिरर में, लग रहे हैं ना हम दोनों मेड फॉर ईच अदर। टिया ने देखा तो वो दोनों एक साथ एकदम परफेक्ट दिखते हैं। अस्वथ ने टिया को अपने और करीब खींचा और उसे किस करने लगा। टिया शर्मा गई और अपने हाथों से अपने होठों को ढक लिया। अस्वथ ने उसे घूरकर देखा और टिया का हाथ हटाते हुए बोला, मुझे करने दो। तो टिया अपना सिर पीछे करते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं करना। और बात बदलते हुए बोली, आप मुझे कहीं ले जाने वाले थे ना? ये कहकर टिया कुछ पीछे हटी तो अस्वथ ने फिर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। तो टिया उसे रोकते हुए बोली, आप कहीं ले जाने वाले थे ना, तो चलिए। अस्वथ रोमांटिक मूड में था, उसे कहीं नहीं जाना था। वो बोला, नहीं, अब मन नहीं है। तो टिया बोली, क्या? पर क्यों? तो अस्वथ बोला, आज नहीं, कल जाएंगे। आज हम दोनों, समझ रही हो ना? और उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। तभी रिसोर्ट का सर्वेंट सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। टिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर अस्वथ एकदम से सीरियस हो गया था। वो टिया से बोला, यहाँ से बाहर मत निकलना और चाहे कुछ भी हो जाए, डोर ओपन मत करना, ओके? ये कहकर अस्वथ जल्दी से बेड के साइड टेबल के पास गया और टेबल की डोर की होल को प्रेस किया। उस बटन को दबाते ही बेड ऑटोमेटिकली फोल्ड होकर एक साइड हो गया और फ्लोर में से एक सीक्रेट बॉक्स ऊपर आ गया। अस्वथ ने यह बॉक्स खोला। इस बॉक्स में 2 गन रखी थी। अस्वथ ने इन गन को लोड किया। टिया ये देखकर हैरान थी, उसने ये अब सिर्फ फिल्मों में होते हुए देखा था। गन्स लोड करते ही अस्वथ ने फिर से वो बटन दबाया और वो बॉक्स बंद हो गया और फ्लोर के अंदर चला गया और बेड फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पर आ गया। अस्वथ जल्दी से टिया के पास आया और उसे एक गन पकड़ाते हुए बोला, अगर कोई आए तो चला देना, ओके? बी स्ट्रॉन्ग, यू आर माई वाइफ। और ये कह के अस्वथ ने टिया का सिर चूमा और कमरे से बाहर चला गया। टिया घबराई हुई हाथ में गन पकड़े कमरे में खड़ी रह गई। कमरे के बाहर कॉरिडोर में बाहर सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में थे। अस्वथ, जो अब एकदम अटैक मोड में आ चुका था, वो बोला, कितने हैं? तो ओरियन बोला, करीब 30। तो अस्वथ बोला, ओके ओरमन जो हमले के लिए बिल्कुल तैयार था, गुस्से में बोला, बैक सोल, पुरानी दुश्मनी का नया वार। अस्वथ बिल्कुल रिलैक्स था। उसने सबको देखा और पूछा, रेडी? सबने एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में सहमति दी और अगले ही पल सब लोग चारों तरफ फैल गए। जहाँ अंदर आर्यन के परिवार के लोग और बाकी साथी इस हमले का सामना करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं बाहर ब्लैक शॉल के 30 सोल्जर ब्लैक कपड़ों में, फेस पर मास्क लगाए, हाथों में गन लिए हमले के लिए तैयार रिसोर्ट को घेरे हुए थे। ब्लैक शॉल के सोल्जर हमले के लिए रिसोर्ट को अंदर घुसे, लेकिन उसी वक्त पूरे रिसोर्ट में अंधेरा हो गया। ओरेन ने रिसोर्ट की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। पावर ऑफ होते ही ब्लैक सोल के सोल्जर फंस गए। उन्हें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आर्यन्स के पास नाइट वेब्स ग्लव्स थे, जिससे वो लोग गुप्त अंधेरे में भी सब कुछ दिन के उजाले के जैसे देख पा रहे थे। उनकी गन्स भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की थी। इन गन्स में से बुलेट नहीं, हाई वोल्टेज करंट से भरी निडल्स निकलती थी, जो इंसान को लगते ही बेहोश कर देती थी। अस्वथ ने ओरियन, व्योम, मिराज, आदित्य और कुशाल के साथ एक वेल प्लान्ड अटैक किया और कुछ ही मिनटों में ब्लैक सोल का एक एक सोल्जर दर्द से करारता हुआ बेहोश हो गया। आर्यन ने ग्रुप किया, वो सभी सेफ थे। आदित्य ने अस्वथ से पूछा, भाई भाभी? इससे पहले कि अस्वथ जवाब देता, मिराज, जो ब्लैक सोल के बेहोश सोल्जर को चेक कर रहा था, वो बोला, ये 29 है, 1 मिसिंग है, कहीं वो अंदर तो नहीं घुस गया?
ये सुनते ही अश्वत्थ घबरा गया और सीधा अंदर अपने रूम की तरफ भागा। जब अश्वत्थ अंदर पूल के पास पहुंचा तो उसे किसी के पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसे कुछ पानी में दिखाई नहीं दे रहा था। वो चिल्लाकर बोला, लाइट जलाओ। व्योम ने पावर ऑन किया। लाइट वापस आते ही अश्वत्थ को देखा कि पानी में कौन गिरा है। टिया पानी में फड़फड़ा रही थी। अश्वत्थ उसी वक्त टिया को बचाने के लिए पानी में कूद गया और उसे पानी से बाहर निकालकर पुल साइड पे लिटाया। टिया बेहोश हो गई थी। उसको होश में लाने के लिए अश्वत्थ ने उसके पेट पे प्रेस करना शुरू किया और पानी बाहर निकालने लगा। टिया के लंग्स में पानी भर गया था। अश्वत्थ उसके पेट पे प्रेशर देने के पानी निकाल रहा था। सब परेशान खड़े थे। टिया को होश नहीं आ रहा था। फिर अश्वत्थ टिया को देखने लगा जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अश्वत्थ उम्मीद छोड़ने ही वाला था कि तभी टिया ने एक झटके से सांस ली और उसे होश आ गया। वहीं पुल के पास ही सबने ब्लैक सोल के उस एक बचे हुए सोल्जर को देखा। अंधेरे में टिया ने उसे पे फायरिंग करी थी। एक गोली कंधे पे मारी और एक पैर पे। वहीं पास में एक टूटा हुआ फ्लोर पॉट भी था। ऐसा लग रहा था कि टिया ने उसे उसका सर फोड़ दिया था। टिया होश में आते ही घबरा गई और अश्वत्थ से चिपट गई और हड़बड़ाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर। आपने कहा था कि कमरे से बाहर नहीं आना, पर मैं बाहर आ गई और पता नहीं मैंने किस पे गोली चला दी और फ्लावर पॉट भी दे मारा और फिर अंधेरा हो गया और मैं भागते हुए पुल में गिर गई। सब लोग टिया को सुनकर हैरान थे। पता नहीं किसको मारा, ये क्या कह रही थी टिया? किसी को भी मार दिया का क्या मतलब था? मिराज बोला, अगर हम होते तो हमको भी मार देती क्या? उसने धीमी आवाज़ में कहा था, पर आदित्य ने सुन लिया तो वो चिढ़ते हुए बोला, खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो मैं भी होता तो ऐसा ही करता। अश्वत्थ माहौल को थोड़ा शांत करते हुए बोला, सब ठीक है, इट्स ओके। टिया अंदर चलो, तुम सब प्लीज़ ये सिचुएशन हैंडल कर लो। अश्वत्थ ने कहकर टिया को लेकर अपने कमरे में चला गया और अश्वत्थ के लोग उस आदमी को उठा के अंदर ले गए और वहाँ जो खून था वो भी साफ कर दिया। कमरे में आकर अश्वत्थ ने टिया को बेड पर बिठाया और गीला ब्लेजर और शर्ट उतार के सोफे पे डाल दी। टिया भी गीले कपड़ों में कांप रही थी। अश्वत्थ ने टिया को देखा तो उसके भीगे बदन से लिपटी गीली साड़ी को देखकर वो पागल हो गया। उसके गीले बाल उसे और दीवाना बना रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हॉट और सेडिटिव लग रही थी। अश्वत्थ खुद को रोक नहीं पाया और टिया के सामने गया और बोला, मुझे भूख लगी है। तो टिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। और ये कहकर उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि अश्वत्थ ने अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया और उसके कान के पास जाके धीमी आवाज़ में बोला, मुझे भूख लगी है, पर मुझे खाना नहीं खाना है, तुम्हें खाना है। ये सुनकर टिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर से नीचे हो गया। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि अश्वत्थ ने उसके ब्लाउज़ की जिप खोल दी थी और थोड़ी देर बाद दोनों दुनिया से बेखबर एक दूसरे के प्यार में खो गए। अगले दिन सुबह रिसोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ टिया की आंख खुली। उसके बगल में अश्वत्थ उसे चिपक के मुंह के बल सो रहा था। टिया अश्वत्थ के चेहरे को प्यार भरी आंखों से निहार रही थी। अश्वत्थ इहित आर्यन द वेपन्स किंग उसका हाथ पकड़े एक बच्चे की तरह आराम से सो रहा था। उसके चेहरे का सुकून देखकर टिया के दिल को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। टिया खुद को रोक ना सकी और अपनी उंगलियां अश्वत्थ के चेहरे पर फेरने लगी, जिससे अश्वत्थ को नींद में डिस्टर्बेंस होने लगी। जैसे जैसे टिया की उंगलियां उसके चेहरे को छू रही थी, वो कुनकुना रहा था। टिया को बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों के बीच ये साइलेंट लव चल रहा था। फिर टिया को लगा कि अश्वत्थ की नींद न खुल जाए, तो उसने उसे तंग करना बंद कर दिया और अश्वत्थ का हाथ हटाया और ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए उठी और बेड के चारों तरफ बिखरे अपने और अश्वत्थ के कपड़ों को देखने लगी और रात के कुछ पल उसे याद आने लगे और वो मन ही मन खुश होने लगी। बस उसकी साड़ी जो उसने बहुत मन से पहनी थी, कल रात उसके डेविल हस्बैंड ने फाड़ दी थी। उसका उसे थोड़ा अफसोस था, लेकिन जिस कदर वो डेविल उसे चाहता था उस बात की खुशी कहीं ज़्यादा थी। टिया ने अश्वत्थ को देखा और एक लंबी गहरी सांस ली। तभी उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने बेड साइड टेबल पर पड़े बाथरोब्स में से एक
बाथरोब लिया और उसे पहनते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही उसे वॉमिट आने लगी और वो जल्दी से कॉमेंट साइड के पास गई और वॉमिटिंग करने लगी। पिछले कई दिनों से टिया की तबीयत सुबह इसी तरह ख़राब हो रही थी, लेकिन आज तो उसे वॉमिट हो ही गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वॉमिट करने के बाद टिया ने अपना मुंह धोया, ब्रश किया और मिरर में खुद को देखा। उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा था। उसकी गर्दन पर बहुत सारे लव बाइट्स थे। इन लव बाइट्स को देखकर उसके अंदर एक सिहर सी दौड़ गई। अस्वद के एहसास को वो अपने पूरे बदन पर महसूस करते हुए पल भर के लिए मुस्कुराई और फिर शर्मा के नहाने चली गई। कुछ देर बाद टिया बाथरूम से नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आई। अब उसे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। टिया ने रूम के पर्दे खोल दिए और वो कमरे में बिखरे कपड़े समेटने लगी। अस्वद की आंख खुली और उसने देखा कि टिया कपड़े समेटते हुए रुक गई और उदास होकर उस साड़ी को देखने लगी जो कल रात उसने तार तार कर दी थी। अस्वद बिस्तर से उठा और बाथरूम पहनते हुए टिया से बोला, क्या हुआ? तो टिया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपनी फटी हुई साड़ी के 2 टुकड़ों को दिखाते हुए बोली, यह देख रही हूँ, और चिढ़ के वो साड़ी अस्वद के ऊपर फेंक दी। अस्वद ने हैरान होते हुए उस साड़ी को अपने चेहरे से हटाया। वो सोच रहा था, क्या यह उसकी छोटी गिलेरी थी? सीरियसली? उसने हैरान होते अपना सिर झटका तो टिया उसे घूर कर देखने लगी। अस्वद बोला, ऐसे घूर के क्यों देख रही हो? खा जाओगी क्या मुझे? और ये क्या तरीका है? तुमने मेरे ऊपर ये साड़ी क्यों फेंकी? तो टिया बोली, ज़्यादा सवाल ना करें, आप हैं ही इसी लायक। ये मेरी फेवरेट साड़ी थी जो आपने फाड़ दी। तो अस्वद थोड़ा अकड़ते हुए टिया से बोला, टेंशन मत लो, मैं गरीब नहीं हूँ, दूसरी साड़ी खरीद लेंगे, इनफैक्ट सोप ही खरीद लेंगे, डोंट वरी। यह सुनकर टिया खुश नहीं बोली, बस कुछ देर अस्वद को देखती रही, फिर चिढ़ के अपना लगेज खोलकर पहनने के लिए अपने कपड़े निकालने लगी। अस्वद बिना कुछ बोले बाथरूम में चला गया। अस्वद के बाहर आने तक टिया कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी थी। हाई नेक टॉप, नेक लेंथ स्कर्ट, वाइट कलर के शूज और खुले बाल, टिया बहुत प्यारी लग रही थी। अस्वद वहीं बाथरूम के दरवाजे पर टॉवल पहने खड़ा उसे अच्छे से चेक आउट कर रहा था, लेकिन टिया को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो रूम में ही इधर उधर चक्कर काट रही थी और चक्कर काटते काटते वो अस्वद से जा टकराई। टिया चौंक कर उसे देखने लगी। अस्वद बोला, क्या हुआ, ऐसे चक्कर क्यों काट रही हो? एंड बी केयरफुल, मेरी जगह अगर दीवार होती तो सिर फूट जाता तुम्हारा। अस्वद ने टिया को थोड़ा सा हैरान होते हुए देखा और टिया बहुत बेचैनी से उसे देख रही थी। अस्वद ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया जो वैक कर रही हो? टिया एकदम से बोली, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, रात को भी बिना खाना नहीं खाया था मैंने। जिस मासूमियत से टिया ने ये बात बोली उसे सुनकर अस्वद का दिल भर आया और वो बोला, मैं रेडी होकर आता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लग रही हो तो तुम चली जाओ, आई विल जॉइन यू। बात असल में ये थी कि टिया को बहुत भूख लग रही थी। वो बस अस्वद के आने का वेट कर रही थी ताकि वो दोनों ब्रेकफास्ट करने जाए। टिया बोली, इट्स ओके, आप जल्दी रेडी होकर आई जाओ, फिर साथ में जाएंगे। अस्वद उसको समझाते हुए बोला, तुम चली जाओ ना, भूखी क्यों रहना चाहती हो तुम? टिया बोली, नहीं, साथ में जाएंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और दोनों अपनी अपनी जिद में अड़ गए और बहस करने लगे। टिया अकेले नहीं जाना चाहती थी और अस्वद उसे वेट करवाना कर भूखा नहीं मारना चाहता था। अस्वद के लाख समझाने पर भी टिया नहीं गई। उसने अस्वद के रेडी होने की वेट करी और जब तक अस्वद तैयार नहीं हुआ वो अपने आप से ही कुछ न कुछ बोलते जा रही थी और चिढ़ कर रही थी। टिया की जिद देखकर अस्वद को ऐसा लग रहा था जैसे टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई थी। टिया भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या बड़बड़ाई जा रही थी। अस्वद से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसके पास गया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसके होठों को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। तब जाकर टिया चुप हुई। अस्वद ने उसे देखते हुए बोला, क्या हो गया है, इतना क्यों भौंकला रही हो? टिया उसे बड़ी बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगी और उसके हाथ को उठाकर बोली, आप कितनी देर लगाते हैं, अब तो मुझे भूख भी नहीं लग रही है, मुझे नहीं जाना। टिया की ये बात सुन के अस्वद हक्का बक्का रह गया। कुछ देर पहले भूख लगी है कहकर टिया उसकी जान खा रही थी।
और अब उसे भूख नहीं लग रही थी। अस्वद परेशान होते हुए बोला, अभी तो कह रही थी भूख लगी थी। तो टिया एकदम से चिढ़ते हुए बोली, हाँ पर अब नहीं लग रही है, आप जाओ खा लो। अब अस्वद को थोड़ा गुस्सा आने लगा और वो टिया का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोला, पागल मत बनो, चलो। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने तक टिया यही बोलती रही कि उसे भूख नहीं है, लेकिन जैसे उसने खाने से भरी डाइनिंग टेबल देखी, अस्वद के कुछ कहने से पहले ही चेयर खींचकर बैठ गई और ललचाई नज़रों से खाने को देखने लगी। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्होंने टिया को विश किया। टिया ने भी उन्हें विश किया और खाने पर टूट पड़ी। किसी ने यह चीज़ नोटिस नहीं की, लेकिन अस्वद टिया को ध्यान से देख रहा था। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। वह मन में बोला, यहाँ आते हुए भूख नहीं है कि रट लगा रही थी, पर अब देखो ऐसे खा रही है जैसे जन्मों की भूखी हो। टिया अपने इस बदले हुए बिहेवियर से बेखबर थी, लेकिन अस्वद काफ़ी परेशान था। क्या हो गया था टिया को, और कौन है ये बेकशोल जिसने आर्यन परिवार पे जानलेवा हमला किया था। आज तो आर्यन परिवार बच गया, पर आगे क्या होगा उनके साथ। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग साथ में घूमने के लिए निकले। अस्वद टिया की हरकतों से परेशान हो गया था। टिया चिप्स खा रही थी और अस्वद ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट लेते हुए कहा, अभी तो ब्रेकफास्ट किया है ना, फिर ये जंक फूड क्यों खा रही हो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। टिया ने अस्वद से पैकेट छीनकर कहा, मेरे खाने का मन कर रहा है इसीलिए खा रही हूँ। अगर आपका भी खाना है तो आप अपने लिए ख़रीद लें, मैं आपको एक भी चिप पीस नहीं देने वाली। टिया की यह बात सुनकर अस्वद को बहुत अटपटा लगा और वो उसे घूरने लगा। टिया खाने में बिजी थी और उसका ध्यान रास्ते पर नहीं था। वो बार बार इधर उधर चल रही थी और किसी न किसी से टकरा जा रही थी। आदित्य बोला, भाभी आपको क्या हो गया है, सुबह सुबह कौन सा नशा कर लिया है, कभी इधर तो कभी उधर चल रही हो। तो चारवी टिया का मजाक उड़ाते हुए बोली, सीरियसली अस्वद, तुम्हारी वाइफ तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, उसके पास दिमाग है ही नहीं। तुमने इतनी छोटी वाइफ कैसे ढूंढ ली अपने लिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने लिए वाइफ नहीं एक बच्ची को गोद लिया है। इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। यह सुनकर टिया चारवी को घूरने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो चारवी को उठाकर समंदर में फेंक दे। अस्वद ने टिया को अपने आप से चिपका लिया और चारवी को देखकर बोला, ठीक है बच्ची है, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि मेरी बेबी मैच्योर हो। इट्स माई चॉइस एंड आई एम वार्निंग यू। ये मेरी वाइफ है, माई वाइफ। दोबारा ऐसा कुछ कहा तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। टिया चुपचाप चिप्स खाने लगी और चारवी टिया को घूरने लगी। अब टिया मज़े लेते हुए बोली, आंटी प्लीज़ साइड। ये सुनकर सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगी। चारवी भी गुस्से में चीखते हुए बोली, आंटी, मैं तुम्हें आंटी दिखाई देती हूँ, तुम्हारी आंखें ख़राब हैं क्या, मुझे आंटी कहने की हिम्मत कैसे की। तो टिया उसे और छेड़ते हुए बोली, आपने अभी तो कहा कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, इसीलिए मैं आपको आंटी कह रही हूँ। और ये कहकर चारवी को हटाकर टिया अस्वद के साथ चली गई। सब लोग मिराज और निया को रिसोर्ट में छोड़कर आ गए थे। निया और मिराज रिसोर्ट में अकेले एक दूसरे के सामने बैठे थे। सिचुएशन बहुत अफोर्ड हो गई थी। दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल नहीं रहा था। मिराज मन ही मन बोला, हे भगवान, ये सब लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कुछ कहने की। निया भी परेशान होते हुए मन में कह रही थी, क्या बोलूँ, उसमें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मिराज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आई थिंक वो लोग बीच की तरफ गए होंगे, चलो देख कर आते हैं। नहीं तो मैं देख कर आता हूँ। तो निया बोली, मैं भी चलती हूँ, मैं यहाँ अकेली रुक कर क्या करूँगी। मिराज ये सुनकर के बहुत खुश हुआ, लेकिन बिना कुछ जाहिर किए नॉर्मली बोला, ओके। फिर दोनों बीच की तरफ जाने लगे। जब वो लोग बीच की तरफ जा रहे थे तो दो आंखें उन पर नज़र रखे हुए थी। काफ़ी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे, पर फिर मिराज चुप्पी तोड़ते हुए बोला, फॉरगेन जाना क्या सही है, मतलब तुम एडजस्ट कर लोगी। निया ने धीरे से जवाब दिया, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं चली जाऊँ। मिराज ने पूछा, यहाँ से जाने के बाद तुम तुरंत फ़ौरन चली जाओगी। तो निया बोली, हाँ मैं सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊँगी। ये सुन मिराज चुप हो गया। उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि वो निया से कहना चाहता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा।
और वो उसे छोड़कर ना जाए, पर इस डर से कि निया उसे गलत समझ लेगी वो कुछ कह नहीं पा रहा था। वो लोग बीच पर पहुँचे तो वहाँ सिर्फ टिया और अश्वती थे। अश्वत टिया को पानी में चलने के लिए कह रहा था, लेकिन टिया अपने डर की वजह से इधर उधर भाग रही थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी अश्वत ने उसे पकड़कर बोला, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है। तुम ऐसे नहीं रह सकती, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। टिया लगभग रोने के कगार पर थी। वो बोली, नहीं, मैं डूब जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, आपको चलना है तो चलिए, मैं पानी में नहीं चलूँगी, कुछ भी हो जाए नहीं चलूँगी। अश्वत उसे शांत करवाते हुए बोला, ट्रस्ट मी, मैं हूँ ना, ऐसे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। टिया चलने को तैयार ही नहीं थी। मिराज बोला, अश्वत तुम क्यों फोर्स कर रहे हो, नहीं चलना चाहती तो रहने दो। टिया झट से बोली, और नहीं तो क्या, एकदम खड़ूस टीचर की तरह पेश आते हैं। तो अश्वत बोला, पानी से डर रही है, इतने पानी में कौन डूबेगा, और कौन सा मैं उसे समुद्र की गहराई में ले जा रहा हूँ, बस किनारे के पानी में ही तो चलना है। तो निया बोली, भाई मैं समझाती हूँ, और टिया के पास आई और कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, बस किनारे पर ही चलना है। लगता है तुमने पानी से डरने का वहम पाल रखा है, कुछ नहीं होगा, भाई है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपने फेर पर काबू रखो, वरना लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। बी स्ट्रॉन्ग। अब टिया डरते हुए बोली, अगर मैं डूब गई तो असद बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, नहीं डूबोगी, डरना बंद करो, और उसको उठाकर पानी में ले गया। टिया डरी हुई थी, वो पानी में उतरने को रेडी ही नहीं थी। असद ने ज़बरदस्ती उसे पानी में खड़ा किया। पैर पानी में पड़ते ही टिया ने असद को कसकर पकड़ लिया और डरकर आंखें बंद कर ली। असद बोला, कुछ नहीं होगा, ओपन योर आइज़। टिया ने झट से आंखें खोली और कुछ पल रुककर फिर पानी में इधर उधर नाचकर देखने लगी। अचानक ही उसने असद का हाथ छोड़कर पानी में कूदना शुरू कर दिया। असद, मिराज और निया शॉक्ड रह गए। टिया बोली, आप सही कह रहे थे। यस। असद को अब सच में लग रहा था कि टिया के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। टिया निया का हाथ पकड़कर उसे भी पानी में ले आई और वह दोनों पानी में खेलने लगी। एक दूसरे पर पानी के छपाके मार के एक दूसरे को भिगाने लगी। दोनों, असद और मिराज, बेचारे किनारे पर खड़े देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी और मस्ती कर रही थी। कुछ देर बाद टिया ने असद पर पानी फेंका और निया ने मिराज पर, और हंसने लगी। दोनों भीग गए थे। जब दोनों ने घूरकर देखा तो लड़कियां डर गईं। असद बोला, रुको तुम, और पानी में गया। टिया दूसरी तरफ भागने लगी। किनारे पर असद उसके पीछे भागा और उसे पकड़ लिया और बोला, कहाँ भाग रही हो, और उसे उठाकर पानी में फेंक दिया। टिया निकलकर बोली, ईयू, कितना खारा है, कहती हुई बाहर आई। निया को मिराज घूर रहा था। निया बेचारी चुपचाप पानी से निकलने लगी। असद और टिया पानी में खेलने में बिजी थे। उन दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था। मिराज निया को पकड़ कर लाया और बोला, कहाँ जा रही हो, हिसाब चुकता करके जाओ। निया सकपका गई। उसका दिल रोलर कोस्टर हो गया था। मिराज उसे समंदर में ले आया और उसे पानी में जो फेंका तो निया खड़े होकर बोली, मिस्टर मलिक, नो, और मिराज पर पानी फेंकने लगी। वो दोनों भी खेलने लगे। निया मिराज को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिराज ने बचते हुए निया का कमर से पकड़ लिया और फिर अपने करीब खींचा और बोला, अब कहाँ जाओगी। निया उसे ही देख रही थी। अब दोनों एक दूसरे के एकदम पास थे, इतने कि निया और मिराज के चेहरे पर एक दूसरे के पास थे। मिराज को एहसास हुआ कि उसकी धड़कन तेज़ हो रही है। उसने देखा कि निया बिल्कुल पास थी और दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों की नज़रें मिली तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। दोनों की धड़कन एक जैसी तेज़ हो रही थी और दोनों को होश नहीं था। मिराज अपनी फीलिंग पर काबू नहीं कर सका। उसने निया को किस किया। निया की आंखें फैल गई। उसके दोनों हाथ मिराज के कंधे पर थे। मिराज निया के दूर जाने के बारे में सोच कर ही अपसेट था और वो दर्द प्यार में तब्दील हो गया। वो बहुत अग्रेसिव होकर निया को किस कर रहा था। निया ने उसे दूर करने की कोशिश की, पर मिराज ने कसकर उसे पकड़ लिया। वो निया को भी फोर्स कर रहा था,
कि निया भी उसे किस करे। फाइनली निया ने हार मान ली और अपनी आंखें बंद कर ली मिराज का साथ देने के लिए। असद और टिया दोनों थक कर रेत पर बैठ गए थे। टिया ने मिराज और निया को किस करते हुए देखा, तभी असद बोला, मिराज कहाँ है? वो उस साइड देखने ही वाला था कि टिया झट से बोली, सर चलिए ना वापस, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी चिप चिप कर रही है। तो असद उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोला, ओके पर मिराज। टिया एकदम बोली, सर वो बच्चे नहीं हैं और मुझे लगता है वो निया को पसंद करते हैं, उन्हें एक साथ टाइम बिताने देते हैं। तो असद एकदम से शौक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता? तो टिया बोली, चल गया पता, बस अब चलिए ना। और प्यार से असद को देखा तो असद बोला, ओके। असद टिया को उठाकर रिसोर्ट से बाहर लाया और बाथरूम में ले गया और डोर बंद करके बोला, चलो साथ में नहाते हैं। तो टिया को उसे घूर कर देखने लगी और बोली, आप इतने चिपकू क्यों हैं? बस आपको बहाना चाहिए होता है। असद उसके पास आकर बोला, गलती तुम्हारी है छोटी गिलहरी, और वैसे भी हम हनीमून पर आए हैं। ये कहकर उसने टिया को शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी उसके करीब आ गया और शावर ऑन कर दिया। दोनों भीगने लगे। असद टिया को देख रहा था जो पानी में भीगकर बहुत खुश हो रही थी और हाथों में पानी लेकर असद पर फेंक रही थी और हंस रही थी। असद को वो अजीब लग रही थी। असद बोला, तुम आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। तो टिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, अजीब? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो असद, क्या कर दिया जो मैं आपको अजीब लग रही हूँ? टिया ने असद का कॉलर पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। असद हैरान था। टिया ने कॉलर खींचकर असद को झुकने पर मजबूर किया और उसे किस करते हुए बोली, आपको अजीब लग रहा है? आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा लगता कि मेरे अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस आजकल एक्साइटमेंट में शायद उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ, जिसे आप मेरा बचपना समझकर माफ़ कर दीजिए। और क्यूट सा फेस बनाकर असद को देखने लगी। असद ने स्माइल किया और टिया के माथे पर किस किया। जहाँ टिया और असद एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे, वहीं निया कुछ घंटे बाद अपने कमरे में बाथरूम में हैरान सोच रही थी, क्या सच में मिराज और मैं किस कर रहे थे? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। वो बहुत शर्मिंदा थी और मिराज का भी यही हाल था। वो खुद से कह रहा था, मुझे गलत ही समझ रही होंगी। ओह नो यार, की गाड़ी का सड़क पर चलने से पहले एक्सीडेंट हो गया, मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था। ये कहकर वह अपने बाल नोचने लगा क्योंकि उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। टिया और असद थककर चैन की सांस नींद ले रहे थे। टिया ने नींद में ही असद के सीने पर पंच मारने लगी, जिससे असद उठ गया और टिया को देखने लगा। वो बड़बड़ाती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। असद ने मन ही मन कहा, ओह गॉड, तुम्हें भूख लगी है? टिया बोली, भूख लगी है, खाना लाओ। असद ने थोड़ा सा परेशान होते हुए थोड़ा सा प्यार जताते हुए कहा, छोटी गिलहरी, उफ, तुम यहाँ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? टिया असद को लिपट कर बोली, मुझे मोमोज़ खाने हैं, मोमोज़। तो असद ने कहा, मोमोज़ की ऐसी की तैसी। टिया बोली, मोमोज़ मोमोज़ मोजो। तो असद चिढ़ते हुए बोला, हो मोमोज़ की माला जपना बंद करो। टिया बोली, चॉकलेट भी खानी है। तो असद इरिटेट हुए बोलता, छोटी गिलहरी ईयू। असद ने थोड़ा ज़ोर से बोला था। तो टिया की नींद खुल गई और वो आंखें मीचते उठकर बोली, आपने मुझे क्यों उठाया? कितनी अच्छी नींद आ रही थी। क्या हुआ? टिया की ये बात सुनकर असद एक मुंह खुला का खुला रह गया। नींद से जगी टिया अपनी आंखें मलते हुए बोली, सर क्या हुआ? असद ने पूछा, तुम्हें मोमोज खाने हैं। तो टिया बोली, सर आप ठीक हैं तो ना? और असद का माथा छूकर बोली, ठीक है, ठीक तो हैं। फिर आप अचानक से इसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो भूख भी नहीं लगी, आपने खाना है तो जाइए। असद ने मन ही मन कहा।
पागल लड़की, टिया अचानक से बोली। वैसे मोमोज खा रहे हैं तो मैं खा लूँगी। ये सुनकर अश्वथ उसे घूरकर देखने लगा और बोला, यह हेल्थ नहीं होता। अब टिया खुद से ही बोली, तो लालच कौन दे रहा है? मोमोज का नाम किसने कहा? अश्वथ सब सुन रहा था। वो बोला, क्या कहा? अभी तुम मुझे पागल बनाकर ही छोड़ोगी? तो टिया बोली, पागल? नो सर। तो अश्वथ, जो अब टिया से बहुत परेशान हो गया था, उसे पकड़ते हुए बोला, रुको बताता हूँ, और टिया को अपने ऊपर ले आया। टिया उसके ऊपर की ओर अश्वथ को देख रही थी। वो बोली, नहीं, फिर भी चल ले। अब अश्वथ बोला, पनिशमेंट लेनी ही होगी, और टिया को नीचे रोल किया और ऊपर अब वो था। टिया बोली, नहीं, फिर से नहीं। तो अश्वथ बोला, और टिया के पेट पर अपना सिर रख दिया और आंख बंद कर ली। टिया उसके सिर को सहलाने लगी। टिया की आंखें नींद से भारी हो रही थी और वो सो गई और अश्वथ भी सो गया। उधर मिराज और निया की हालत ख़राब थी। दोनों अपने अपने कमरे में बंद थे और बाहर निकलकर एक दूसरे का सामना करने से डर रहे थे। और यहाँ चार्वी अपने फ़ोन में निया और मिराज की फ़ोटो देख रही थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसने दोनों को गुस्से में कसकर फ़ोन पकड़ रखा था। क्या होने वाला था मिराज और निया की प्रेम कहानी का? क्या वो चली जाएंगी मिराज को छोड़कर, या फिर अपने देश में ही मिराज के साथ अपनी ज़िंदगी बसाएगी? और क्यों अजीब हरकतें कर रही थी टिया? क्या अश्वथ को परेशान करना चाहती थी, या फिर कुछ और ही बात है? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।